हरियाणा विधानसभा के 9वें दिन की कार्यवाही जारी। सदन में विधायकों ने उठाए अपने क्षेत्र के मुद्दे। बिजली, पानी और सड़कों के मुद्दों पर हुआ हंगामा। चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने दी डिनर पार्टी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए डिनर पार्टी में शामिल। सुनील जाखड़ के साथ दिखी भूपेंद्र हुड्डा की जबरदस्त जुगलबंदी। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प। 2 सीटों के लिए अब मैदान में 3 उम्मीदवार। सतीश नांदल ने निर्दलीय भरा पर्चा, जीत का किया दावा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया राज्यसभा की 1 सीट जीतने का दावा। बोले 1 सीट बीजेपी और 1 सीट जीतेंगे हम। बॉलीवुड सिंगर बादशाह के नए गाने टटीरी पर कंट्रोवर्सी। महिला आयोग ने नोटिस भेजकर 13 मार्च को बुलाया। फुगाट खापने की गाना बैन करने की मांग। करनाल में पुलिस और डॉक्टरों का विवाद बढ़ा। डॉक्टरों ने काम बंद कर शुरू की हड़ताल। एसएचओ के सस्पेंड होने के बाद भी नहीं माने डॉक्टर। मरीजों को हो रही भारी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विधानसभा के साथ। विधानसभा के 9वें दिन की कार्यवाही जारी है। विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाए। बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा देखने को मिला। तो हरियाणा विधानसभा के सदन की कार्यवाही जारी है, जहां अपने अपने सवाल जो थे वो लगाए थे। अपने अपने क्षेत्र के सवाल विधायकों ने रखे, मुद्दे रखे, जिन समस्याओं को लेकर हल चाहते थे विधायक, उनको विधानसभा सदन में बताया गया। इसमें पानी का मुद्दा, सड़क का व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का, ये सभी मुद्दे सदन में उठाए गए, जिन पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए और इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। तो वहीं हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस 1 सीट 100% जीतेगी। निर्दलीय कैंडिडेट भी बीजेपी का ही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब बीजेपी फैसला कर ले कि किसको जिताना है। 1 उम्मीदवार कांग्रेस का जीतेगा, 1 बीजेपी का जीतेगा। आपको बता दें कि अब मामला दिलचस्प हो चुका है। राज्यसभा चुनाव का 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार संजय भाटिया को बनाया है, वहीं कांग्रेस ने करमवीर बोध को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस बीच अब निर्दलीय कैंडिडेट की एंट्री हो जाती है, वो पर्चा भर देते हैं। सतीश नांदल निर्दलीय राज्यसभा चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी पर नेता विपक्ष का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस 100% अपनी सीट जीतेगी, 1 सीट हासिल करेगी। 100% हमारा उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का भी है और वो भी दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी से है, उसका ऑफिस बेरर है। अब वो भारतीय जनता पार्टी फैसला कर लेगी। 1 भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, 1 हमारा जीतेगा। वो उनमें किसको जिताएंगे वो उनका फैसला है। करेंगे करनाल का, जहां डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। पुलिस और डॉक्टरों के बीच बवाल वो बढ़ता नजर आ रहा है। हड़ताल के बीच एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर माफी मांगता नजर आ रहा है। डॉक्टर ने अपनी गलती मानी है। गाली देने वाली जो बात है वो कबूल करता इस वीडियो में नजर आ रहा है। आपको बता दें, बीते कल करनाल के घरोंडा में ये विवाद सामने आया था, जहां पुलिस की तैनाती को लेकर डॉक्टरों और पुलिस के बीच बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद पुलिस डॉक्टर को उठाकर थाने ले गई थी। ये विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब एक वीडियो सामने आया है, नया वीडियो है, जिसमें डॉक्टर गाली देने वाली जो बात है, अपनी गलती मान रहा है कि उसने गाली दी है, उसने गलती की है, माफी मांगता डॉक्टर नजर आ रहा है। सीएमओ से बात हुई आपकी, तो उसे करना। मेरे को चलो मेरे अधिकारी तो कह रहे हैं, पर आपका अधिकारी तो कोई कह ही नहीं रहा। मैंने एक बार बताओ, मैंने अगर रूटीन में हमारी बात हुई, हम पोस्ट भेज दो, ERP आती है,
पर गाली देने का तो कोई चित्त नहीं था ना मेरे को। मेरा इंटेंशन नहीं था, सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, तो सुबह मैं भी सवेरे से कर रहा हूँ, पर मैं चूतिया बढ़ के सुनवा तो से उसका तो मैं माफी मांग रहा हूँ बार-बार। ये फिर आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। अगर बात है मंदिर अब लिख कर दे दे अपना जो गलती हुई है। हाँ मैं गलती होगी ये लिख के दे दो। और ये गाड़ी वाला वर्ड भी लिखेगा मेरे को 3 चीज वो वर्ड हुआ है जो आपने बोला। मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं ऐसा कोई नहीं, आप जो भी है वो लिख दो, मैं लिख कर दो। देख लूंगा। ठीक है, ये नीचे रख दो। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, विवाद होता है, अब एक वीडियो सामने आ रहा है, डॉक्टर जो है गाली देने को लेकर माफी मांग रहा है और जो पुलिस वाला है सुनाई दे रहा है कि इस पे लिखित में माफी देने के लिए कह रहा है। क्या ये अपडेट रहेगा इस पर, क्या इसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए, हर हाल में एफआईआर होनी चाहिए और एसएचओ की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है और ये बोल रहा है कि मैंने गलती की है। इन दोनों के बीच जो परेशान हो रहा है वो है आम आदमी, क्योंकि वो इलाज के लिए अस्पताल में पहुंच रहा है, किसी की डिलीवरी होनी है, किसी का ऑपरेशन होना है, किसी को खांसी जुकाम की दवाई लेनी है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, उनका इलाज नहीं हो रहा है और ये कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लगातार प्रशासन लगा हुआ है डॉक्टर्स को समझाने में, क्योंकि पूरे हरियाणा की एसोसिएशन जुड़ गई है और अगर इसका हल जल्दी नहीं निकल पाया तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए, डॉक्टर्स की मांगों को माना जाए और बीच का कोई हल निकाला जाए जहां पर सारी चीजें ठीक ढंग से सामने आ सकें, क्योंकि पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। और ये कह सकते हैं कि ईगो की लड़ाई बनती जा रही है, एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन वीडियो सामने लगातार आ रहे हैं। अब ताजा जानकारी ये भी मिली है कि एसएचओ के समर्थन में भी कुछ लोग आ गए हैं कि उन्हें बहाल किया जाए, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या नया अपडेट आएगा वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जो परेशान हो रहा है वो आम आदमी हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो एक तरफ जहां डॉक्टर का माफी मांगने वाला वीडियो सामने आया है, माफी मांग रहा है डॉक्टर, पर कहना है कि इंटेंशन नहीं था उनका कोई भी गाली देने का, इंटेंशनली गाली नहीं दी गई है। वहीं जो एसएचओ है वो पुलिस कर्मी जो है सुनाई दे रहा है वीडियो में, वो लिखित में माफी मांगने की बात कह रहा है कि लिखित में आप देख दीजिए हमें, जो आप माफी मांग रहे हैं, गाली आपने जो दी थी उसी को लेकर। लेकिन ये जो हड़ताल है, परेशान इससे आम जनता ही हो रही है। तो एक तरफ जहां डॉक्टर माफी मांग रहे हैं, वहीं इस पूरे विवाद में एक बड़ी खबर और सामने आई है। मामले में घरोंडा थाने के एसएचओ दीपक को सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टरों ने एसएचओ पर एफआईआर की मांग की थी और एफआईआर दर्ज होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इलाज के लिए अस्पताल में आते हो और वहां डॉक्टर हड़ताल में हो तो परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टरों की मांग है कि एफआईआर के साथ जो है उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए एसएचओ को। वहीं एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बिना इलाज के ही मरीज वापस लौटने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी तादाद में लोग आते हैं, अस्पताल आते हैं, कोई दवाई के लिए आता है, किसी को अलग परेशानी होती है और ऐसे में जो डॉक्टर रहते हैं वो हड़ताल में चले जाते हैं और हड़ताल में जाने के बाद जो मरीज पहुंच रहे हैं वो दवाई नहीं मिल पाती है, इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। जिस स्थिति में वो आए थे उसी में घर लौटना पड़ रहा है, तो बहुत परेशानी मरीजों को भी हो रही है। वहीं डॉक्टर जो है हड़ताल पर डटे हुए हैं। सीधी मांग है कि जो एसएचओ है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और जब तक एफआईआर नहीं होती है हड़ताल जारी रहेगी।
डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है, क्योंकि कल ही हड़ताल शुरू हो गई थी और इस वक्त आप देख सकते हैं ये ट्रॉमा सेंटर है, बकायदा यहाँ पर लिख दिया गया है कि हड़ताल के कारण अस्पताल बंद है। वहीं डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम न्याय चाहते हैं, हम मजबूर हैं। एक तरफ डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी एसोसिएशन है, तो दूसरी तरफ पुलिस है और इन दोनों के बीच जो पिस रहे हैं वो आम आदमी है। आपको बता दें कि एसएचओ दीपक, जिनके साथ ये पूरा विवाद हुआ था, उन्हें पुलिस ने जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपी हैं करनाल के, उनकी तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि एक वीडियो और भी सामने आया है जिसमें डॉक्टर जो प्रशांत हैं वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, मैंने गाली दी थी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है और इसके बीच सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप होती हुई नजर आ रही हैं। इसका जल्द से जल्द अगर हल नहीं निकलता है तो आम पब्लिक को और भी ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। आज सभी सेवाएं करनाल के अंदर, पूरे करनाल जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग की ठप है और डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। दूर दूर से मरीज आए थे लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा है। देखना ये होगा कि ये जो तमाम इस वक्त परेशानियां बनी हुई हैं उसका समाधान कब तक निकलता है। अभी तक कोई नया अपडेट नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जैसा हमने उनको कहा था कि रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज करें, और जैसे ही रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हो जाएगी और जो अक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे, हम सबसे पहले आके अनाउंस करेंगे कि ये जो सारी हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं को हमने बंद किया हुआ है वो खुल जाएंगी और सुचारू रूप से चल पड़ेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसका नतीजा आप देख रहे हो। आज से धरना प्रदर्शन हमने यहाँ करनाल में शुरू किया है। करनाल में सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर बंद हैं। पूरे दिन बंद रहेंगी, आगे भी बंद रहेंगी, जब तक बंद रहेंगी जब तक कि एफआईआर इन रेलेवेंट सेक्शंस नहीं हो जाती और जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते। मैं तो अपनी मम्मी ने लेकर आई थी जी, लाडवे के पास से आँख की दवाई दवाने आए थे। फिर यहाँ का देखिए अभी हड़ताल हुई पाई, बस इतने पता लगे जी। माना तो कह रहे हैं कब तक खुलेगी, पता नहीं है, कोई मुश्किल आ जी। और लाडवा इतनी दूर से आए हैं। हाँ, लाडवे से आए हैं जी। सारे मरीज परेशान हो रहे हैं। ओ परेशानी तो है जी, और क्या, सब ना परेशानी है, गरीब बना तो बेचारा ना आई मिल नहीं रही है। गले में दिक्कत हो रही, जमीन उल्टियाँ लगा और टांग मारी की हड्डी में तो दर्द उठा, दूर लग गिर की थी, टांग की दवाई में हो रहा है बन पाए। डॉक्टर नहीं मिले ना, डॉक्टर कहाँ मिले हैं? डॉक्टर मिलते से इतनी दुनिया को क्या कह रहे हैं? बात ही नहीं करते हैं, ले बोर्ड लागे